नवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है। यह 9 दिन मां दुर्गा की शक्ति, भक्ति और साधना के होते हैं। इन दिनों में हर कोई चाहता है कि देवी मां उनके घर पधारें और अपनी कृपा बरसाएं। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि माता का आगमन वहीं होता है जहां स्वच्छता, पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। कई बार हम अपने घर में कुछ ऐसी चीजें अनजाने में रखे रहते हैं जो सिर्फ कचरा नहीं, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होती हैं। ये वस्तुएं घर में दरिद्रता, कलह और दुर्भाग्य को आकर्षित करती हैं। इसलिए आज हम आपको उन 5 प्रमुख चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें नवरात्रि की घटस्थापना से पहले आपको अपने घर से हर हाल में बाहर निकाल देना चाहिए। यह सिर्फ सफाई नहीं, बल्कि आपके सौभाग्य को जगाने का एक शक्तिशाली उपाय है। तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। पहली चीज, खंडित देवी देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरें। अक्सर हमारे घरों में पूजा स्थान पर या किसी अन्य स्थान पर देवी देवताओं की ऐसी मूर्तियां या तस्वीरें होती हैं जो किसी कारणवश टूट जाती हैं या खंडित हो जाती हैं। हम श्रद्धावश उन्हें हटाते नहीं हैं, जो कि एक बहुत बड़ी भूल है। शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्ति की पूजा वर्जित है और इसका कोई फल प्राप्त नहीं होता। बल्कि टूटी हुई मूर्तियां घर में नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य का संचार करती हैं। ऐसी मूर्तियों से घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है और परिवार की प्रगति में बाधाएं आती हैं। इसलिए नवरात्रि से पहले ऐसी किसी भी खंडित मूर्ति या तस्वीर को सम्मानपूर्वक किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें या किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। अपने पूजा घर को स्वच्छ और पवित्र करें। दूसरी चीज, बंद और टूटी हुई घड़ियां। घड़ी को समय का प्रतीक माना जाता है। यह हमारे जीवन की प्रगति और निरंतरता को दर्शाती है। यदि आपके घर में कोई ऐसी घड़ी है जो बंद पड़ी है या टूट गई है, तो यह एक गंभीर वास्तु दोष है। घर में बंद पड़ी घड़ी आपके अच्छे समय को रोक देती है और प्रगति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। यह परिवार के सदस्यों के बीच नकारात्मकता और आलस्य को बढ़ावा देती है। यह इस बात का संकेत है कि आपका समय ठहरा हुआ है। इसलिए या तो उस घड़ी को तुरंत ठीक करवाएं या फिर नवरात्रि से पहले उसे घर से बाहर कर दें। घर की सभी घड़ियों को चालू अवस्था में और सही समय पर रखें। तीसरी चीज, टूटा हुआ शीशा और चटके हुए बर्तन। घर में रखा कोई भी टूटा हुआ शीशा, चाहे वह दर्पण हो, खिड़की का कांच हो या किसी अन्य वस्तु का, उसे तुरंत घर से हटा देना चाहिए। टूटा हुआ शीशा दुर्भाग्य और दरिद्रता को सीधे तौर पर आकर्षित करता है। यह घर में तनाव और लड़ाई झगड़े का माहौल बनाता है। इसी प्रकार रसोई में टूटे फूटे या चटके हुए बर्तनों का उपयोग करना भी अशुभ माना जाता है। ऐसे बर्तनों में भोजन करने से घर की बरकत चली जाती है और परिवार की सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। यह कंगाली को निमंत्रण देने के समान है। इसलिए इस नवरात्रि पर अपने घर से हर प्रकार का टूटा कांच और चटके हुए बर्तन बाहर फेंक दें। चौथी चीज, पुराने, फटे हुए और अनावश्यक वस्त्र। हम सभी के घरों में अलमारियों में या संदूक में बहुत से ऐसे कपड़े होते हैं जिन्हें हम सालों से इस्तेमाल नहीं करते। ये पुराने, फटे हुए या छोटे हो चुके वस्त्र होते हैं। हम इन्हें यह सोचकर रखे रहते हैं कि शायद कभी काम आ जाएं। लेकिन वास्तु के अनुसार पुराने और फटे हुए कपड़े आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा और ठहराव लाते हैं। ये राहु के अशुभ प्रभाव को बढ़ाते हैं, जिससे मानसिक तनाव और आर्थिक परेशानियां उत्पन्न होती हैं। नवरात्रि से पहले अपनी अलमारियों की सफाई करें। जो कपड़े पहनने योग्य हैं उन्हें किसी जरूरतमंद को दान कर दें और जो फट चुके हैं उन्हें घर से बाहर निकाल दें। इससे आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा। पांचवीं चीज, घर की छत पर और कोनों में जमा कबाड़। घर की छत और घर के कोने, विशेषकर ईशान कोण, को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। अक्सर लोग घर का फालतू और टूटा फूटा सामान, जिसे कबाड़ कहते हैं, उसे छत पर या किसी कोने में जमा करते रहते हैं। छत पर जमा गंदगी और कबाड़ परिवार के सदस्यों पर मानसिक बोझ और तनाव पैदा करता है। इससे पितृ दोष भी लगता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश रुक जाता है। यह आपकी आर्थिक प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। इसलिए इस नवरात्रि पर अपने घर की, विशेषकर छत और कोनों की सफाई करें और सारा अनावश्यक कबाड़ घर से बाहर निकाल दें। यह सफाई केवल बाहरी नहीं, बल्कि आपके जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और शांति लाने का एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है।
हम कामना करते हैं कि आने वाली नवरात्रि आपके और आपके परिवार के लिए मंगलमय हो। जय माता दी।